जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स हंगामा में खुशामदीद। मैं हूँ रबी निसार, मेरे साथ हैं ज़हीर कालू साहब। और 200 प्लस की उम्मीदें थी पाकिस्तान को कि 200 प्लस अगर हम कर देते हैं तो श्रीलंका को 65 स्कोर से नीचे हम कर ही लेंगे आउट, और उसके बाद जो है हम थ्रू कर देंगे सेमीफाइनल में। कुदरत का निज़ाम चल गया, इंग्लैंड ने बड़ा कन्विंसिंगली हरा दिया न्यूजीलैंड को, और पाकिस्तान के ऊपर अब आखिरी जो नेल था वो पाकिस्तान ने ही हिट करना था अपनी सेमीफाइनल में जाने के लिए। बैटिंग अच्छी हुई स्टार्ट से, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने कमाल कर दिया ऊपर। 174 रन की पार्टनरशिप क्रिएट की, ठीक है। साहिबजादा ने अपने रिकॉर्ड भी बना लिए, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 2014 से लगा हुआ था 319 रन का, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन का। तो 393 पे अब साहिबजादा चले गए। और उसके अलावा उनका इस टूर्नामेंट में भी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं, और 50s का भी रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया है एक टूर्नामेंट में 4 50 का। तो मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड बराबर किया, विराट कोहली की भी 4 ही हैं। लेकिन सारी बातों की बातें एक तरफ, अगर मगर सब खत्म हो गई, फैन बर्ड्स खत्म हो गई हैं, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, मैच अभी चल रहा है, थोड़ी सी कुछ बोलते रह गई हैं, लेकिन अब हमारे लिए वो मैच कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहे अब पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, ऊपर से 2 बैट्समैन चल गए, उसके बाद कोलैप्स हुआ, और ऐसा कोलैप्स हुआ पाकिस्तान जो है कम से कम कोई 25 से 30 रन शॉर्ट था। जो टीम एक दफ़ा 240 तक जाता हुआ स्कोर लग रहा था, एंड में आके स्कोर नहीं हुआ, कोलैप्स हो गए, बुरी तरह कोलैप्स हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। सही सर, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये स्कोर 270 बन सकता था बड़े आराम से। एक फ़खर बहुत अच्छा खेल रहा है, ये पहले दिन से मैं कहता था कि इसके ऊपर आना चाहिए, इससे ऊपर आना चाहिए। फ़खर ने आज हक अदा कर दिया। साहिबजादा फरहान जिस तरह उस मारना चाहिए था, मैं कहता हूँ आज उसने नहीं मारा। उसने 10 बॉलें ज़्यादा खेली अपने 100 के चक्कर में, 100 के लिए नो डाउट। दूसरा 102 सेंचुरी बनाने वाला वो वाहिद प्लेयर बन गया दुनिया का एक टूर्नामेंट में, एक वर्ल्ड कप में। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिस तरह का स्टैंड मिला, उसके बाद क्या हुआ कहानी वो है। एक से एक आता गया, कैच पकड़ाता गया, आउट होता गया। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 14 रन बने, 6 विकेटें गिरी। यही स्कोर जो 212 है, ये 262 तक जा सकता था, और टारगेट उनको 187 का हो सकता था। 40 रन और बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। यही वो वजह है। और उसके बाद आपके शादाब, मैं कह रहा था राना फ़हीम अशरफ की जगह बनती है, बनती है, बनती है। आपको हार्ड हिटर चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो बाउंड्री के बाहर गेंद पहुँचाए एंड पे। वो नहीं खिलाया। अबरार अच्छा खेला, अबरार के हम खिलाफ थे, लेकिन अबरार ने मैच बनाया। बैट बॉलिंग में उस्मान तारिक नहीं चला, फ्लॉप हो गया। लेकिन शादाब की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 2 ओवरों में उसने 33 रन किए। हाँ जी, 2 ओवर्स करवाए हैं जहाँ पे हमें प्रेशर डालना था, वहाँ उसने छक्के खाए, आराम से खाए। और सूरत वहाँ पे अगर तीसरी विकेट गिर जाती तो ये पार्टनरशिप कभी ना होती। उस्मान ने एक कैच छोड़ा, नाफी ने एक कैच छोड़ा। जब आप ऐसे हाफ चांसेस, जब आपने 147 को डिफेंड करना हो, हाफ चांसेस को नहीं छोड़ा जा सकता किसी भी सूरत में। वो गलत हुआ। नसीम ने अच्छी बॉलिंग की, नसीम का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन जब आपको विकेट चाहिए होती है, कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है। मुझे लगता है ये कप्तान का आखिरी मैच था, अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन मुझे चले देखते हैं। लेकिन उसने फिर जहाँ पे विकेट चाहिए थी, अपना प्रीमियर बॉलर शाहीन को नहीं लेके आया। एक एंड, दोनों एंड से स्पिनर लगे हुए हैं, उनको सेट करवाया है, उनके हाथ खुल गए हैं, वो मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और उसने कोई तब्दीली नहीं की, अपने उसी में लगा है। नज़र आ रहा है घर में अब 6 के एवरेज चाहिए, उनको 7 के एवरेज चाहिए, लेकिन उसने शाहीन को नहीं लेके आया। शाहीन को पहले लेके आता, हो सकता है कि 1 विकेट ले लेता, वो पार्टनरशिप ना रहती। 2 बॉलों में 6 रन चाहिए अभी, ठीक है जी, श्रीलंका को। और हो सकता है वो मैच निकाल के ही चले जाए यहाँ से। खैर अब तो वो मैच जीत जाए, हार जाए, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमारा तो गेम खत्म हो गया। लेकिन आज शाहीन ने जो पिछले मैच में बॉलिंग की थी, ठीक है, वो जो पुराना शाहीन नजर आया था, आज वो बात नहीं आई। हम सब यही बात कर रहे थे कि स्टार्ट जब आपने इनिंग्स करनी है तो शाहीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऊपर से विकेट्स मिलती हैं तो मैच बनेगा, यही हमने बात की थी। वो शाहीन इतना पोस्टली गया आज, 13 की एवरेज से, 13 के उसने इकोनॉमी से स्कोर खाया है, ठीक है। दूसरा हमारा उस्मान तारिक था, जिसपे हम लोग इतना रिलाई कर रहे थे, उसने भी कोई 10.5-11 की एवरेज से स्कोर खाया, ठीक है। मतलब आपका कौन सा बॉलर है जिसने कुछ आज परफॉर्म करके दिया?
और शाही शाह अफरीदी को माशाल्लाह आखिरी ओवर में 3 कंसेक्टिव छक्के पड़े, हाँ जी, एक चौका पड़ा है। ये बॉलिंग कभी भी आपको अगर मैं कहता हूँ 180 भी होता तो ये डिफेंड ना कर पाते, क्योंकि 212 इनसे डिफेंड नहीं हो रहा। 212 एक बॉल पे छक्का भी नहीं रह गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये भी हैरत है कि मैं इस बॉलिंग को अब क्या नाम दूँ, आप क्या कहें इसे, कैसे करें। आपको बैट्समैनों ने मैच बना के दे दिया, आपको एक अच्छा टोटल दे दिया, अगर इनसे ये डिफेंड नहीं होना तो ये पूरी बॉलिंग लाइन मेरा ख्याल है कि अब उड़ा देनी चाहिए। सही बात है जी। पाकिस्तान जी मैच जीत गया कुछ 5 स्कोर से, ठीक है, लेकिन क्या ये जीत है जिसमें हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। यार बड़ा ही दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि यार कितने टूर्नामेंट्स गुजर गए हैं आईसीसी के, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, ठीक है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप्स हो, हम लोग कोई टूर्नामेंट जीत ही नहीं पा रहे। और हम लोग वो नाम हमारी टीम में लेके बैठे हैं जो जिन्होंने इतने साल, बाबर आजम रहे नंबर 1 पे, रिजवान रहे नंबर 2 पे, फिर कभी नंबर 1 कभी नंबर 2, इतनी देर ये लोग रह के गए, ठीक है। शाहीन अफरीदी नंबर 1 T20 के कितनी देर बॉलर रहे, ठीक है। हारिस रऊफ एक टाइम में इतनी देर तक नंबर 1 यानी कि वो टॉप में रहे हैं, लेकिन ये एज अ यूनिट इन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया। कौम ने उम्मीदें हमेशा लगा के रखी इनसे, ठीक है, हमेशा इनको बैक किया है, लेकिन इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने यही किया है कि जब भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है ये क्रम्बल किए ही किए हैं। आज आप देख लें हमारी बैटिंग स्टार्ट से जो इंटेंट थी आज, ठीक है, जिस तरह से स्टार्ट कर दिया था हमारे 2 बैट्समैनों ने, ओपनर्स ने, वो तो अनएक्सपेक्टेडली वो कुछ कर गए ना। ऐसा तो होता ही नहीं है कि पाकिस्तान इतना अच्छा कुछ परफॉर्म करके चला जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके चले। उसके बाद आप देखें बाकी 8 प्लेयर्स ने क्या किया, वो कोई डबल डिजिट में नहीं किया, उन्होंने ये कोई 0 पे गया, कोई 4 पे गया, 3 बॉलों पे 2 रन, हाँ जी, शदाब 5 बॉलों पे 7 रन, नवाज 1 बॉल पे 0, सलमान आगा 2 बॉल पे 0, उस्मान खान 4 बॉलों पे 8, शाह अफरीदी 2 बॉलों पे 4, नसीम शाह 1 बॉल पे 1, मतलब, और साबित फरहान 60 बॉलों पे 100। मैं ये कहता हूँ कि 50 जिस तरह वो खेल रहा था, जिस तरह उसकी फॉर्म थी, जिसका उतना उसको खुल के दे दिया था उन्हें, वो 50 बॉलों पे 100 होना चाहिए था। 10 बॉलों मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्स्ट्रा खेला है। फ़खर ने 200 का स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा खेला है, 42 बॉलों पे उसने 84 रन बनाए, 5 छक्के साहबजादा के हैं, 4 फ़खर के हैं, लेकिन उसके बाद इस मोमेंटम को किसी ने नहीं पकड़ा। इस मोमेंटम को मुझे नहीं समझ आती कि ये किस माइंडसेट पे गए हुए थे, आपने मतलब करना क्या चाह रहे थे। आपने वो 6 विकेटें दी हैं आखिरी 2 ओवर में, वो 6 बॉलें भी दौड़ के लिए हैं, मतलब 6 बॉलों पे 6 रन भी बन सकते थे। यही टोटल 160-70 पे एक प्रेशर और हो जाता है, चीज़ और होती है, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा। गए हैं कैच पकड़ाए आ गए हैं, गए हैं कैच पकड़ाए आ गए हैं, समय से बाहर है, कर क्या रहे थे। आखिरी ओवरों में जहाँ पे एवरेज जो है 15-16 की चाहिए होती है, बनाते हैं लोग, हर टीम बनाती है 20-20 के स्ट्राइक, वो एवरेज से खेलती है। ये जहाँ पे जाके तो शुरू में हमने 11 और 12 के एवरेज रखी है, और आखिरी 4 ओवरों में एवरेज जो है हमारी वो 6 और 7 की आ गई है। हाँ जी, इन्होंने तो पट्टे को आ लिया हमारा। लेकिन सही में बात है कि आप इस बॉलिंग के साथ, जिसको हम लोग क्या पूरी दुनिया इस वर्ल्ड कप में जाने से पहले कह रहे थे कि यार पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान इस दफ़ा जो है कुछ करके आएगी वर्ल्ड कप से। ये नहीं कि पाकिस्तानी ही लगे हुए थे, इंटरनेशनली भी बड़े प्लेयर्स कह रहे थे। सिर्फ एक अबरार जो है वो उसने दिल खुश किया, हाँ, वो खेला है, 4 ओवरों में 23 रन दिए हैं, जिसको इन्होंने बिठा दिया था इंग्लैंड के खिलाफ, जिसको बिठा दिया था। तो यार कितनी ज्यादती की आपने। एक जो मेन बॉलर था आपका, आपने उसको बिठा दिया, ठीक है, ना आपने शादाब निकाला, ना आपने नवाज। क्या किया नवाज ने पूरे टूर्नामेंट में? 21 रन नवाज के और 2 ओवर में 33 रन शादाब। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे टूर्नामेंट में क्या करके दिया मोहम्मद नवाज ने आपको? कोई एक मैच बता दें, कोई एक इसकी इनिंग्स बता दें, कोई एक बॉलिंग स्पेल बता दें, कुछ भी नहीं किया। और आपने पूरा टूर्नामेंट ऑलराउंडर्स अंदर भर के रखे ही रखे। आपने स्पेशलिस्ट अपने बाहर निकाल के रखे, चाहे वो फखर जमान हो, आपने उसको बाहर निकाल के रखा, ठीक है, चाहे वो अबरार हो, आपने उसको भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। स्पेशलिस्ट आपने बैट्समैन भी अपना बाहर निकाला, स्पेशलिस्ट आपने अपना बॉलर भी बाहर निकाला, आपने ऑलराउंडर अंदर भर्ती करके रखे ही रखे। माइक हेसन, सलमान अली आगा, इन लोगों की क्या मेंटल स्ट्रेटजी है, क्या इनका गेम प्लान है, समझ से बाहर था, ठीक है। और यार इतनी वर्स्ट कैप्टनसी मैंने कभी पाकिस्तान टीम में शायद ही कभी देखी हो, ठीक है। बाबर एक बिल्कुल कैप्टन मटेरियल नहीं था, बड़ी गंदी कैप्टनसी करता था, ठीक है। लेकिन यार ये सलमान अली आगा ने तो शायद उसको भी क्रॉस कर लिया,
शायद नहीं कर दी, हाँ, अब अच्छा लगना शुरू। इतना सही बात है, उसकी कैप्टनसी इससे तो बेटर लगने लग गई, इतना गांधी यार। और आज इन्होंने अच्छा किया पाकिस्तानी टीम ने कि बाबर को चलो बाहर बिठाया, ख्वाजा नाफी के लिए सारे हम बात कर रहे थे, चांस दिया उसे, अच्छा किया, चांस दिया, लेकिन वो हाँ। जहाँ पे गया था उसने मारनी थी, नहीं लगी उसने, नहीं लगी शॉट उससे। बाउंड्री पे। लेकिन सर बात ये है कि आपको कैच भी तो पकड़ना था ना। अब आप फील्डिंग में हो, आप यंग प्लेयर हो, आपने कैच छोड़ दिया, सीधा कैच छोड़ दिया आपने मैच बनाने वाला और शादाब का रन आउट। अब वो रन आउट तो ऐसा था यार कि भाग के भी मारता शायद आउट हो जाता। ठीक है, तुम गन फील्डर हो, तो तुम गन फील्डर हो और तुम ये इस तरह के रन आउट करोगे यार, इस तरह के रन आउट मिस करोगे, मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है यार। ये एक तो कप्तानी के बारे में सोचना पड़ेगा, बल्कि सोचना कि आप सोच ही लेना पड़ेगा, सोच ही लें कि अल्लाह का वास्ता है किस बुनियाद पे ये कप्तान है, कोई एक रीजन बता दे, इसका दिमाग क्रिकेटिंग वाला है, या बैट्समैन बहुत अच्छा है, या ये फील्डर बहुत अच्छा है, या स्पिन बॉलिंग बड़ा अच्छा कर रहा है, किस बुनियाद पे है भाई कप्तान। सिर्फ एक ही बात है कि कप्तानी के अलावा कोई जगह नहीं सकती। अब करेंगे क्या? अब ये जो 5-6 बंदे हैं ये तो किसी खाने में नहीं है। अब इसके बगैर तो अगर इसको लेके आप इस तरह के हालात होंगे कि आपने सिर्फ एक पॉइंट लिया हुआ है, अच्छा 2 ये मिल गए, चलिए एक बारिश का पॉइंट मिला और आप सुपर 8 मरला खेले हैं और श्रीलंका से आप ये 5 रन से मैच जीते 212 करने के बावजूद। वो टीम जो 97 पे आउट हो गई थी यार, 147 तो फिर भी यार, हमें तो मैच स्टार्ट करने से पहले हम ये दुआएं कर रहे थे किसी तरह पाकिस्तान 200 कर ले, पाकिस्तान की बॉलिंग बचा लेगी, 130 तक, 140 तक, 135 तक इनको आउट कर देगी। लेकिन इनसे नहीं हुआ भाई। वो 212 का टारगेट ऑल दो कम था, 30 रन और हो सकते थे इसमें, 30-40 रन और हो सकते थे, ठीक है, और शायद वो कुशन और मिल जाता बॉलर्स को। लेकिन सहीर भाई मुझे लगता है कि वो और भी होता ना तो वो चेज इन्होंने ये पाकिस्तान को फिर भी निकाल देना था, क्योंकि इतनी गंदी बॉडी लैंग्वेज, इतनी गंदी एनर्जी के साथ इन्होंने ये इसमें गए हैं, जब फील्डिंग में गए हैं, बॉलिंग में गए हैं, और उसने 6 ओवर के बाद ऐसे फील्डर पे खेल दिए हैं कि जैसे उसके पास कोई 200 रन पड़े। सही बात है। अब सिंगल लेते रहे, हमें कोई इशू नहीं है। वो भाई आपने 147 डिफेंड करना है, आपने 212 डिफेंड नहीं करना, ऊपर चढ़ाओ पे प्रेशर डालो, फिर विकेट लेनी है। आपने उस्मान तारक को लगा के खिला दिए, फील्डरों ने दिल खोल के मारे हैं, जिधर मुंह किया उन्होंने मारा छक्का। पूरे कोई वो है ही नहीं यार, मुझे समझ नहीं आती। कोई 2 दफा गया है पानी के बहाने गया है अंदर, लेकिन पता नहीं क्या बता के आया कि रिलैक्स हो जाओ, हमने मैच जीतना है, 2 पॉइंट लेने हैं किस तरीके से। पूरे मैच में जो है ना ये हमारी टीम स्कोर नहीं कहीं रोक सकी, पूरे मैच में रन लीक होते रहे, कहीं पे कहीं 7.5 से कहीं भी एवरेज नीचे नहीं जाने दी। उसके बाद एक वक्त पे 8.5-9 और फिर एंड पे तो हम ये देखा कि मैच ही हार रहे हैं। 147 का डिफेंड करना सही बात है, मैच ही हार रहे हैं। शहनशाह अफरीदी को 3 छक्के हटके पड़ रहे हैं, शादाब को ऐसे छक्के जा रहे हैं जैसे हमको लेके बैठे हुए हैं। एक तो दामाद हमारा ये अली भाई आ जाए यार, आप भी अली भाई आगे यार, मैं बस आ गया, मैं सोफा रखें और आ जाए यहाँ पे। हमारी टीम ने जो कारनामा किया है ना, आप भी हमें ज्वाइन कर लें। अली भाई जो है वो बैठक गर्दी की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे जी, तो सॉरी जी, आप लोगों को वेट करना पड़ा, बस 1 सेकंड लगेगा जी। आप जो है ना अली भाई माइक लगवा लूं, माइक लगवा के बैठे हैं हम अपना, तब तक जरा रोना रो रहे हैं कि हमारी टीम ने हमारे साथ किया गया। 2-3 बातें तो मुझे बताएं जो मैं कह रहा था जी कि ये रन बनाएंगे। हाँ जी, रन बना लिए, हाँ 200 प्लस कर दिया, 200 प्लस कर दिया। अब मुझे बताया अब हमारा उस्मान तारक ही तो फ्लॉप हो गया। उस्मान तारक वो 2 दिन से 2 उम्मीदों 2 एक बंदों से बात उम्मीद थी। जो ये समझ नहीं आती नसीब, जो अब जब आपने मारना है, स्कोर करना है, तो राणा फहीम जिसने साबित किया हुआ नीदरलैंड के खिलाफ छक्के मार रहा है, वो जब मैच बनाता है, जिताता है, वो शादाब से तो बेहतर था, नवाज से तो बेहतर था। आपने बॉलर अगर नहीं निकाला तो बॉलर तो सलमान भी है वैसा, बॉलर तो आपके 6 पड़े हुए हैं। हाँ जी ऐसे ही। तो आप किस चक्कर में थे, क्या थे? आपने बरार अच्छा खेला, मैं तो उसके खिलाफ था, हम सारे कह रहे थे बरार को ना खिलाएं, लेकिन बरार ही तो बंदा था जो थोड़ा सा मैच बना गया। नसीम शाह का भी अच्छा फैसला था, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस चक्कर में था नवाज और शराब, ये क्या कर क्या रहे थे? सर नवाज और शराब को तो ऐसी गचक लगी हुई थी, कोच ने और कैप्टन ने लगा के रखी है, इतना कॉन्फिडेंस शो किया शदाब के ऊपर, ठीक है, और इतना कॉन्फिडेंस शो किया नवाज के ऊपर कि निकाला ही नहीं, एक मैच में नहीं बिठाया इन्होंने यार। वो फखर को आपने पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठा के रखा, ठीक है, साइम को आपने इंडक्ट करके रखा, ओपनिंग में साइम ही बैठा रहा, यहाँ पे पूरे टूर्नामेंट में साइम साहब ने कुछ नहीं किया, और जहाँ पे जरूरत थी वहां पे नहीं खिलाया फखर को। आज जब खेला है तो देख लिया फिर आपने कि क्या डिफरेंस है, कितना स्कोर करके गया कि 200 के स्ट्राइक रेट से वो 80 से ऊपर स्कोर करके गया। इस जोड़ी के बाद, इस परफॉर्मेंस के बाद क्या अगले टूर्नामेंट या अगले मैच में फिर ये साइम की जगह ऊपर फखर की जगह साइम नहीं आएगा? सर पता कोई नहीं, इनका कोई पता नहीं है, साइम को फिर खिला दें। ये जिस तरह के यहाँ फैसले हो रहे हैं
यहाँ पे यार तो पहले तो आप मेरी आवाज अगर सुन सकते हैं स्टूडियो में तो हमें बता दें कि आपको मेरी आवाज आ बताएंगे रही अली है। भाई की आवाज आ रही है, ठीक और है। अगर आ रही है तो मुझे बताएं कि मैंने आज अपने तमाम दोस्तों को कहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। हाँ जी। उसकी रीजन ये नहीं थी कि पाकिस्तान बुरा खेलेगा या पाकिस्तान बैटिंग बुरी करेगा। यार अगली टीम भी प्राइड के लिए खेलने आई हुई है। हाँ। आप 100 बातें कर लें, जब आप छक्के मार रहे थे तो पाकिस्तानी कह रहे थे वो इन्होंने बोर्ड वालों ने तय कर लिया है और ये 130 पे ढेर हो जाएंगे, अंडर 100 आउट हो जाएगा। हाँ। और भाई मुश्किल से मैच बचा, मुश्किल से। आपका जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, उसको हैट्रिक अली भाई की ऑडियो नहीं जा रही जी, अली भाई की मेरा ख्याल मैं audio जी नहीं अपनी आ रही। ऑडियो ठीक करवाता हूँ, आप दोनों जरा करें रिकॉर्डिंग। हैट्रिक लगी है उसे माशाल्लाह। अली भाई का माइक जी ठीक करें। और जो शाहीन साहब ने जो प्रीमियम फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं अली भाई, वो तो उसने तो आज नैया हमारी पूरी डबो दी ना, जिस तरह से। कम से कम 1 साल का रेस्ट बनता है साहब, 1 साल इन्होंने बाहर बैठा दिया। अंडर 19 से लेने लगते हैं जो शाहीन टीम है हमारी, वहाँ से लें। और इनको तो प्लीज़ आप इनसे तो अल्लाह हाफ़िज़ करें, आप सब कहेंगे आप रेस्ट करें, अच्छे से खाएं पिएं, PSL खेलें, जाएं जहाँ मर्जी घूमें फिरें बाल बच्चों के साथ। फिर कहते हैं हमें धमकियाँ भी मिलती है, चले खैर वो तो अगला भी इशू है, लेकिन ये वाला मामला हाँ जी, बायलैटरल सीरीज हमने क्या करनी है छोटी छोटी टीमों के खिलाफ। आप जो बायलैटरल सीरीज खेल के हमें दिखा देते हो कि हम जी अफगानिस्तान ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत गए, हम आयरलैंड के खिलाफ जीत गए, ठीक है जी, हम श्रीलंका के खिलाफ जीत गए, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जीत के हमने उन बायलैटरल सीरीज का भाई क्या करना है। भाईजान आपके खिलाफ तो कोई अच्छी टीम तो आपके खिलाफ अपनी ए टीम भेजती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भेजती है आपके अगेंस्ट ए टीम नहीं भेजती, न्यूजीलैंड भेजती है आपके अगेंस्ट अपनी ए टीम नहीं भेजती, इंग्लैंड भी नहीं भेजती, वो चाहते हैं साउथ अफ्रीका नहीं भेजती। भैया हमने मैच भी फंसाना होता है, अच्छे से खेलना होता है, ए टीम पे अच्छी टीम पे देने। भाईजान ए टीम का वही हाल है इस वक्त। आप चेक कर लें, क्या मास सदाकत, क्या आपका वो समीर बिन हास, वो जलील कर रहे हैं लॉयंस इंग्लैंड की जो टीम है। 4 मैच हुए अभी तक, 3 T20s, 1 वनडे, सारे हारे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपकी जो खवातीन है वो लगातार हारे जा रही हैं। वो एक फातिमा सना जो है वो मिली हुई है हमें, वो उस तरह का कोई कैरेक्टर है जिस तरह साहबजादा फरहान है। वाह भाई गए वैसा ठीक है, तो सर वो तो जाएंगे डेफिनेटली, उन्होंने तो घूमना ही है, उन पे नहीं मैं बात करता। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि आज आपके कप्तान ने क्या गंदी कप्तानी की है। दोबारा 180 प्लस की पार्टनरशिप आपको ओपनिंग में मिल गई, और बजाय वो जो ये जरा बैट पकड़ाइएगा, ये जरा बैट पकड़ाइएगा, 2 बैट पकड़ के पिछले 8 मैचों से ऐसे लगा हुआ आपका कप्तान कि रिस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है। और जब आके हिटिंग की बारी आई तो वो शादाब बिट की तरह भेज देते हैं। 2 बॉलें जरा भी की सलमान है। सर मुझे ये बताएं कि शादाब को आप 1 डाउन भेज देते हैं या एक चौथे नंबर के ऊपर भेज देते हैं। आपकी सलमान की वो हिटिंग पावर, वो जो 20 गेंदों के ऊपर 47 मारे थे लास्ट टाइम, वो हमने कब लेके जानी है अपनी कब्रों के अंदर। मैंने अपने जब मेरे वो हो रहे होंगे, कुल हो रहे होंगे, मैंने तब देखनी है दोबारा। कप्तान क्यों नहीं कर रहा, ना बॉलिंग कर रहा है ना बैटिंग कर रहा है। अबे छठे नंबर पे भी और इतना टेंस बंदा, जब आपकी इनिंग्स चल पड़ी है तब तक वो टेंस ही था, ऐसे दाढ़ियों पे हाथ फेर रहा होता उस वक्त है। हंसा है जब 147। भाईजान कौन सी गोलियां ले रहे हैं, कौन सी दवाई खा रहे हैं, बता दें। कोई ज़ेनेक्स की ओवरडोज है आपको, कोकेन ले रहे हैं। मैं अब मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही सीरियस वर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। उस्मान खान एक बंदा आउट करवाया जिससे कोई छक्के की उम्मीद थी, ठीक है, वो नसीम शाह, उसको रन आउट करवा दिया, नहीं भागा जाता, ना स्कोर किया जाता है। दांत निकाल लो, इतना बड़ी बत्तीसी लेके आ जाओ, ठीक है, फिर शक्लों के ऊपर ही मजाक रह जाता है। जो पाकिस्तान का एक कैच छोड़ा उसने भी, उस्मान विकेट कीपर ने एक कैच छोड़ा। सर पहली गेंद के ऊपर छोड़ा उसने, आगे 2, एक छक्का खाया, एक चौका खाया। सर बात ये है कि आपके छोड़ा। सर ये इतनी गंदी फील्डिंग, इतनी गंदी इंटेंट, मुझे आप बता दें आपके ओपनर्स के अलावा कौन सा प्लेयर है जो इस इंटेंट से आया हो कि हमने जीतना है। ओपनर्स ने सिर्फ स्कोर कर दिया पूरे मैच में फखर और साइड ज़्यादा के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वर्ल्ड कप में सबसे पहले ये माने कि फखर आज चला, उसे खिलाया, चांस दिया, ऊपर वो चला। इससे पिछले मैच के अंदर 25 स्कोर बनाए उसने, गिने हुए, मतलब उंगलियों के ऊपर आपकी परफॉर्मेंसेस याद है ना कि 25 बनाए थे फखर ने इससे पिछले मैच के ऊपर। जब उसको 5वें नंबर के ऊपर भेजा था उसने 25 बनाए, आज उसके ऊपर भेजा उसने 80 समथिंग की, मतलब है वो फॉर्म में था। अच्छा भाई बात है कि उसको चौथे नंबर पे क्यों खिला रहे थे?
वो चौथा नंबर उसका नंबर ही नहीं है ना, आपका ओपनिंग वो नंबर है। इंडिया में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम गलत इंडक्शन थी, पूरे वर्ल्ड कप में आपने तुरुका है उसको अपने साथ। वो जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपके पीछे टाई फंसी होती है या बेल्ट लटकी होती है या दूसरी पैंट लेके घूम रहे होते हैं, आप ले लेके घूम रहे थे, और आज आपने फिर एक ऐसी विकेट के ऊपर जिसके अंदर आप 250 अंधे को भी नजर आ रहा था, अंधे को, आपकी टीम के 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं 20-25 स्कोर के अंदर। लानत है भाई, लानत। इससे क्या छोटी वर्ड्स आपके लिए कोई। इसके बाद ना वो इससे अगला लेवल जो है ना वो सिर्फ वो गालियां होती हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर है, जिसमें खवातीन शामिल हो जाती हैं। टीमें आखिरी 2 ओवर में कितने रन बनाती हैं जिनको 180 का स्टार्ट मिला। और सर आज देखिए श्रीलंका ने आखिरी 3 ओवर्स में कितने रन बनाए हैं, आखिरी लग 2 रहा ओवर था 200 क्रॉस करेंगे। आखिरी 2 ओवर में 14 रन बनाए हैं और 6 ओवर। ये तो पाकिस्तान का बता रहे हैं, शाहीन ये श्रीलंका ने 22 ओवर छक्के मार दिए भाई, 22 चौका लगा दिया एक भाईजान। मैं दूसरे कमरे के अंदर बैठा एक प्रोग्राम बैठक गर्दी रिकॉर्ड करवा रहा था, मैंने देखा जी कि 16 ओवर हुए हैं, 150 हो गया, पाकिस्तान आउट हो गया है। मैंने कहा लानत भेजो, अच्छा हुआ मर गया, मरदूद ना फातिहा ना दरूद, ठीक है अच्छा हुआ निकल गए, सही हो गया। लेकिन मैं ये देख के हैरान रह गया कि अगले 4 ओवरों के अंदर भाईजान 207-8 पे बैठी हुई है टीम, आउट नहीं हुए, और 6 के 6 खिलाड़ी वो जहां पे थे वहीं ब्रेक लगी हुई है और मारी जा रहे हैं। एक विकेट शायद गिरी है, वो ले जाओ घर ले जाओ, वो जो एक आउट किया ना 4 ओवरों में घर ले जाओ, बारी बारी। देखिए अब बनता यही है कि पाकिस्तान की जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हुई है, तो यार अब हर बंदे के जज्बात नहीं है कि अगर आप तुम 212 करके इतना, यही था ना कि हम ये सबको उम्मीद यही थी 97 पे अगर श्रीलंका बाहर हो सकती है ना, तो भाई आपके पास तो फिर 147 रन का मार्जिन था, 147 रन की विंडो थी, आप कर सकते थे उनको। कोई श्रीलंका ऐसी कोई राइट ऑफ हॉट फॉर्म में नहीं थी, वो तो पहली वर्ल्ड कप से बाहर है, और इतनी गंदी पूरी श्रीलंका की बॉलिंग, पूरे मैच में जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी गंदी थी, इतने प्रेशर में थे, उन्होंने इतने मिसफील्ड किए, ठीक है, चौके सीधे छोड़ दिए उन्होंने, कैच छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन क्या जाते जाते तुम लोगों ने मोमेंटम दे दिया। आखिरी 16.2 ओवर तक सारा मैच तुम्हारे हाथ में था, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी वही लाइन, वही कोलैप्स। मतलब बच्चा जो बंदे को क्रिकेट जो देखता भी नहीं है ना, उसको भी पता है कि यार इनकी लाइन लग जानी है। जिनको नहीं पता ना, जिनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तानी टीम की क्रिकेट का कलर ग्रीन है, उनको भी पता कि इनकी किसी भी टाइम लाइन लग जानी है। और तुमने कसम ही खाई हुई है कि हमने लाइन लगानी है, हमने दिखाना है कि भाई हाँ हम कहीं पे भी सड़क पे कहीं पे भी हक सकते हैं, चलते चलते हक देंगे हम सकते हैं, और हकते हकते दुआ करेंगे कि इंडिया बाहर हो जाए। हाँ जी, आज पूरा पाकिस्तान जो है ना लगा होगा। मतलब आज लोगों ने ये छोड़ के कि मुल्क जो है अफगानिस्तान के साथ बरसरे पैकार है, शहीद हो रहे हैं लोग, मर रहे हैं, उनके मर रहे हैं, हमारे मर रहे हैं, हमारे फौजियों के ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे घरों के ऊपर अटैक हो रहा है बॉर्डर एरियाज के अंदर। आज पूरी कौम जो है ना तुम लोगों के पीछे लगी हुई थी, और तुमने जितना बड़ा अटैक अपने ऊपर किया ना भाई, लानत है। इससे ओए एक छक्का और खा लेते, उनको जीतने देते, कोई उनका प्राइड रह जाता। सही बात है। तुम लोगों के मतलब नहीं, इन्होंने सोचा था जब पूरी टीम दुआ कर रही थी कि यार अब बारी किसकी आएगी, तो उन्होंने सोचा सबकी आएगी, तो फिर सबकी अब रात तक की बारी आई है, सबकी बारी आई है। सर मैं कहता हूं मेरे मुंह में आज ऐसे गंदे अल्फाज आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 12 विकेटें दें फरहान को और उसे कहें कि ये 10-12 खिलाड़ी हैं, ये विकेटें वापस नहीं आनी चाहिए, बना लो मुर्गा इनको, जो मर्जी करो, मतलब मुंह से निकल जाए। कोच को तो कहना चाहिए कि भाई यहाँ जाने लगी है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। सर अभी तो जो है ना हम लोगों का अभी वो जो है ना कि जी पाकिस्तान अब वापस आ रही है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, वो हमारे प्लेयर्स इतने बगैरत है, वो इस बात में भी खुश होंगे। अभी तो नहीं हम वापस आ रहे, अभी तो हम श्रीलंका में ही है, क्योंकि फ्लाइटें तो बंद हो गई हैं, फ्लाइटें तो रीजन की सारी बंद हो गई, एमिरेट्स बंद हो गई, कतर एयरवेज बंद हो गई। अब वो इस चीज में खुश होंगे नहीं हम वापस ही मर जाओ, 2-3 दिन रहेंगे हम वहां पे, तुम्हारी उधर से मर जाओ उधर ही, गजब तूफान आ जाए तुम पे। और यार क्या करूं मैं, चाटू इनको, सारे बाल बच्चे घर ले जाऊं इनको। नौजवान तो है नहीं इसमें कोई ऐसा, सब बच्चों वाले हैं। वो बाल बच्चों वाले हैं, तो हम बाल बच्चों वाले नहीं हैं, इनके चक्कर में हार्ट अटैकों से मर रहे हैं। सोहेब बाबर को मारा मेरा ख्याल है, बाकी तो सारे बच्चों वाले हैं। बाबर की जिस तरह की परफॉर्मेंस है अब शायद गवारा ही रह जाए। अब जो हालात चल पड़े हैं ना, अब तो शायद गवारा ही रह जाए बाबर।
बात ये कि भाईजान आपने ये जब तक ये जो नमूने भर्ती किए हुए हैं, चाहे वो उस्मान खान हो, चाहे वो ये आपका कैप्टन सलमान अली आगा हो, चाहे ये जो स्लेश से चेपी करके माइक हसन ने अपने साथ लगा लिया, बूट के साथ लगा लिया, शादाब खान जिसको टीम में रखा ही हुआ है वो हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज हो, ठीक है, ये जितने हैं, जितने यूजलेस कचरा प्लेयर है भाई, तुम्हारे से अच्छे प्लेयर वो श्रीलंका के वो प्लेयर हैं जिनका किसी को नाम नहीं पता होता। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में किसको पता है, किसको पता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कितने, मैं कहता हूं 11 में से 5 नाम बता दें क्रिकेटिंग वर्ल्ड में श्रीलंकन टीम के, किसी को नहीं पता। तुमने 11 साल हो गए शादाब खान तुम्हें खेलते खेलते, बेशरम बेगैरत, ठीक है। ये मोहम्मद नवाज कब से खेल रहा है यहाँ पे टीम में, बाबर आजम कब से खेल रहा है यहाँ पे टीम में, क्या किया तुम लोगों ने? आज आके फखर रहमान को बिठा के रखा, चौथे नंबर पे खिलाते रहे उसे, वो ओपनिंग नई बॉल का बैट्समैन है, वो सारे गली मोहल्ले के बंदों को पता है यार वो फखर रहमान ओपनर है, नई बॉल पे खिलाओ उसको, नहीं खिलाना तो चौथे पे ना खिलाओ उसको, बाहर बिठा दो, चौथे पे को चौथे नंबर का प्लेयर लेके आओ। सलमान अली आगा साहब आपको वन डाउन आने का बहुत शौक था कि मैं बाबर का नंबर खा के वन डाउन आ जाऊंगा, क्या कर दिया तुमने इस पूरे टूर्नामेंट में? किया कुछ तुमने? बता दो ना। तुमने दाढ़ियां यूं करने के अलावा चिंग में चबा रहे हो सारा दिन बैठे, गिंग 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 गिंग, पता नहीं कौन सी तुम्हें फ्री की वहां श्रीलंका में चिंग में मिल गई, जिसको जो तुम हमारी 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 कमर के साथ लग गए हो चिंगम की तरह, जान नहीं छोड़ रहे तुम हमारी। हाँ, कोई बंदा पीछे से बुला के ना, कोई इंडियन ही बुलाना पड़ेगा जो हमारी कमर से तुम्हें उतार दे। तुम्हें ये जो जनाजे हम उठा उठा के फिर रहे हैं ना हमारी किट में, उतारो इनकी छातियों से स्टार उतारो, ये जो पहन के फिरते हैं, इन बेशर्मों को, इन बगैरतों को कदर नहीं है कि ये जो स्टार है ना इसकी वैल्यू क्या है। और बगैरतों यहाँ पे उनको देखो जो हजारों लोग ट्रायल देने के लिए खड़े होते हैं, उनको कोई ट्रायल नहीं लेता, ठीक है। वो जो जहां पे सड़कों में खेल रहे हैं, जिनके पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, उन लड़कों को देखो कि वो लड़के क्या, उन लोगों के लिए क्या वैल्यू करती है क्रिकेट, इमोशंस क्या है लोगों के इस क्रिकेट के लिए। और बेशर्मो बगैर तो एक क्लास में, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तुम, यहां से 70-70 लाख तनख्वाह लेते हो और करते क्या हो? लिद ग्राउंड के बीच में हगना आता है तुम्हें बस। वो आज तुम्हें सिर्फ 2 प्लेयर्स ने ऊपर से चले, सिर्फ 2 प्लेयर्स, बाकी 0, 4, 5, 7, 8। ये कोलैप्स तुम्हारा हमेशा का है, हमेशा का कोलैप्स है। और 212 स्कोर था। और बेशर्मो, कोई तो इंटेंडर के साथ चले जाते बॉलिंग में। आज वो शाहीन अफरीदी एक मैच क्या बॉलर तुम्हारा सुसर तो परसों बड़ा कह रहा था, मैंने उसका ईगो हर्ट कर दिया ना, तो देखो उसने कितनी अच्छी बॉलिंग कर दी। तो शाहिद अफरीदी साहब आप ईगो हर्ट करके कहां बिठाएंगे? वापस हर्ट कर दिया ना उसने सुसर का। ये दोनों एक दूसरे का ईगो खेलते रहते हैं, बाकी कौन बेशक पड़े पांडे कब करेंगे ईगो हर्ट। सकलैन भाई ने तो मैं बताऊं, सकलैन भाई के साथ ना मेरा ताल्लुक भी है पर्सनल, लेकिन बड़ी माजरत के साथ सकलैन, हाँ जी, सकलैन भाई के से बड़ा ताल्लुक, सारा कुछ प्यार मोहब्बत हमारी है उनके साथ। लेकिन सकलैन भाई मेरी बात सुने सर, आप लेजेंड हैं। आप जब इस तरह की बात करते हैं ना, नहीं वो बैटिंग ऑलराउंडर भी है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, तो यार वो दुख होता है। एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा तो सारा मान जाए ना यार। सकलैन भाई, अगर हमें पता है कि आप हड्डियों के लिए दवाई खाते हैं, अगर उसका कोई और असर हो रहा है तो वो भी सामने आ रहा है। मतलब मान जाए यार वो नहीं है इस काबिल के वो टीम में इस वक्त हो। हम नकम्मे हैं, हम निठल्ले हैं, हम आम पाकिस्तानी हैं। हम बैठ के कह रहे हैं, हर बंदा कह रहे हैं यार कभी फेसबुक के ऊपर सर्च कर लें लोग शादाब के बारे में क्या कहते हैं। अगर आपको 100 में से 5 बंदे मिल जाए जो शादाब खान को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे तो लगता है जो आपने फेसबुक के ऊपर पेजेस बनवाए हुए शादाब ने खुद और शायद आपने भी, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनको नहीं समझ आती होगी कि आज किस चीज पे सपोर्ट करना है। अली भाई मेरा तो इस क्रिकेट से हो चुका है, मेरा इस टीम से हो चुका है, ठीक है। हम लोग बेगैरतों की तरह हर दफा रीलोड होके आ जाते हैं। मुझे नहीं पता भाई अगले मैच में क्या होगा। हर पिछले मैच में मैं यही कह के जाता हूं कि मैंने नहीं देखना ये मैच, मेरी बस हो गई है, मैं इस क्रिकेट से तंग आ गया हूं। लेकिन हर दफा रीलोड होके बेशरम बेगैरत हम ही है जो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, फिर स्क्रीनों के आगे ग्लू हो जाते हैं, अपने सारे काम छोड़ देते हैं, अपना फैमिली टाइम छोड़ देते हैं, ठीक है। और इन लोगों को देखते हैं यार कौन सी जगह है। रस्ते में से मैं अभी आ रहा था गाड़ी चलाते, मैं देख रहा हूं जो सा धोखा मिल रहा है रश है वहां पे, ठीक है। जहां पे देख ले सारे लोग खड़े मैच देख रहे हैं। तो मैं कहता हूं दिन में 500 एक्सीडेंट स्कोर देखने के चक्कर में हुआ होगा। सर ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है गाड़ी। सर मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि मेरी ये होगी बस, मेरी ये नस फटवानी है इन्होंने, ठीक है। मैं अपनी हेल्थ को इससे और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं यहाँ से और इसको ना मैं इस प्रोग्राम को करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और नहीं सर ये मैं नहीं कर रहा, आप लोग कंटिन्यू करें। सर आप लोग कंटिन्यू करें, आप दोनों कंटिन्यू करें और इसको कंटिन्यू करें। और ये जो इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है ना, ये जब तक ड्रामा नहीं बंद होता, जब तक ये ड्रामा नहीं बंद होता सर, जब तक ये ड्रामा बंद नहीं होगा, जब तक ये ड्रामा बंद नहीं होगा, पूरे फैंस जो है ना इसको बायकॉट करें। सर आप लोग करें प्लीज, करें सर प्लीज करें, आप लोग कंटिन्यू करें। एक सवाल का जवाब दे दो। अरे भाई ये बताएं
मैं जरा इधर आ जाता हूँ, आपके करीब आ जाता हूँ, क्योंकि मैं तो जरा बेगैरत सा आदमी हूँ। नहीं माशाल्लाह जो है वो क्रिकेटिंग लविंग है, वो बड़ा नहीं, क्रिकेट लविंग होने में और टीम से प्यार करने वाला पाकिस्तान, हम लोग सर टीम से कोई प्यार नहीं होता। नहीं, मैं ये आपको बताऊं, परफॉर्मेंस से प्यार किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। अगर किसी का, एक सेकंड में जरा ये बस रबी साहब जाते हुए इसको ऐसे घुसा गए हैं। टीम ग्राउंड में जाती है और पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो बड़ा, और सर नेशनल एंथम स्कूल में भी पढ़ा जाता है, वहां जाके सुन लिया करें आप। मैं ये कहता हूँ तो पाकिस्तान तो है ना, लेकिन मसला ये है कि ये लोग क्यों नहीं समझते कि ये जो पूरी हमारी नेशन है क्रिकेटर से बहुत प्यार करती है। देखिए, दो चीजें समझने की कोशिश करें। आज श्रीलंका ने अगर आपको पहले बैटिंग दी थी, उन्हें पता था कि फील्ड जो है वो किस तरह की होने वाली है। सेकेंड इनिंग्स के अंदर, पहली इनिंग्स में ही उसके आसार नजर आना शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये है कि यू वर कंप्लीटली शॉर्ट ऑफ 40 रन्स व्हेन यू प्लेड द फर्स्ट इनिंग्स। जब आपने खत्म किया, आप 40 रन शॉर्ट थे। उसके बाद आपने बॉलिंग के अंदर वो जवाहिर दिखा छोड़े हैं जो आपने पूरे टूर्नामेंट में नहीं दिखाए। आपने बचा के रखी सबसे गंदी बॉलिंग किस दिन के लिए? उस दिन के लिए जब पूरी कौम उम्मीदें लगाए आपको, ओए हमने फाइनल खिला दिया हुआ था। और इधर लोग बैठे, मैं जानता हूं अफ्तारी के अंदर लोग बैठे हंस रहे इंडिया का फाइनल होएगा तो यार हो जाएगा। ओ इतना बड़ा फाइनल, ओए तुम लोगों ने तो रेप की फिल्म बनाई है आज हमारे लिए। हमारी पूरी कौम के साथ आज वो हो गया है फखर। और जब वो साहबजादा खेल रहे थे तो हम पहुंचे, खेतों में ले गए हो तुम हमें। लेकिन फिर जो सर मुझे ये बताएं, सर मुझे ये बताएं, ये जो रबी कह रहा था, ये परफॉर्मेंसेस और ये और वो, मुझे ये बताएं कि आज तक कोई टीम में से कोई जाके साहबजादा फरहान से पूछ ले कि भाईजान ये 5000 स्कोर कैसे कर लिया आपने? T20 इंटरनेशनल्स के अंदर 5000 स्कोर उस बंदे ने कंप्लीट किया है, पूछो उससे। और क्या खाते हो, पता चले तुम्हें क्या खाता है। वो फर्स्ट क्लास खेलता है भाईजान, वो लोकल क्रिकेट खेलता है, उसको पता है, प्रैक्टिस करता है। तुम लोग सिर्फ खेलते हो नेटों में। नेट में क्या खेलोगे, क्या समझोगे? बॉलिंग मशीनें, वो बॉल ऐसे फेंक दी, कोच ने ऐसे कर दी, वो आगे मशीन के अंदर पकड़ के ऐसे करवा दी, और क्या हिटिंग करोगे, तुम्हारी क्या निकलेगी? और मोहसिन साहब, सर, पीसीबी भाईजान, हेलो, सारे सुन लें, इन लोगों को कोच की जरूरत नहीं, इन्हें हकीम ला के दें। उन्हें कोई हकीम दे दें, कोई दिमाग की पुड़ियां एक लगा दें, एक ताकत की पुड़ी लगा दें, एक कोई शर्म वाली लगा दें, और ये ठीक हो जाएगी। इनमें ना सिर्फ टीम के अंदर इस वक्त एंथुसियाज्म जो होता है ना, वो खत्म हुआ है, वो पतला हो गया है। वो थोड़ा सा गाढ़ा करें इनका एंथुसियाज्म। और भाईजान कोई खा लो, कोई मछली वाले कैप्सूल खा लो, ड्रग के केस में कोई डोप टेस्ट के अंदर फारिग हो जाओ, लेकिन कर दो यार, अल्लाह का वास्ता है। जुए तो खेलने ही है, हर चौथे साल, कोई दूसरे साल, कभी कोई जुए के चक्कर में अंदर, कभी कोई किसके अंदर में चक्कर, कभी कोई जना के केस में अंदर, कभी कोई किसी लड़की को छेड़ने के चक्कर में अंदर, कभी किसी के ऊपर फलां केस बन रहा है, कभी किसी का मोबाइल फोन की उम्र है। और भले आप बोले हम हार गए, बुरे तरीके से हार गए। एक उम्मीद लगाई ओपनर्स ने, वहां तक लेके गए, हम फिर वहां से उठा के अच्छे फेंका। कप्तान फारिग, कोच फारिग, ऑलराउंडर सारे नाम नहाद फारिग, बड़े बड़े नाम फारिग। एक दफ़ा जो सर्जरी जो आप कहते थे वो कर दे, एक दफ़ा कर दे, वो जो एक होती है ना यहाँ पे सबको एक कि यार ये नहीं, मनक ना रह जाए किसी को, हमने इनको एक दफ़ा इनको कर दे। ज़हीर साहब, अब पीएसएल में ये शदाब कप्तानी करेगा, सोचिए आप। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये कप्तानी करेगा, शाहीन आज से 2 साल बाद कोचिंग करेगा, ठीक है, वो नए लड़कों को खराब करेगा, वो कहीं अंडर 19 के ऊपर कोच लगा देंगे, उसको कहीं और भेज देंगे, उसको किसी नई टास्क फोर्स का मेंबर बना दिया जाएगा, 60 लाख उसकी तनख्वाह होगी, और वो टास्क फोर्स करती क्या होगी, ये चेक करा दो, बाकी अल्लाह करा देगा, यही होगा। और भाईजान जरा देखें, दुनिया कह रही है, जो बच्चा क्रिकेट की समझ रखता है वो कह रहा है, पता नहीं असी क्यों नहीं समझ रहे। सारों ने कहा कि आप मिडिल ऑर्डर की कमी को नहीं पूरा कर सकते, ऊपर से ओपनर को नीचे भेज के और नीचे से टेल एंडर को मिडिल में खिला के। सर हमने क्या किया, हमने 4 ओपनर खिलाए हुए थे, हमने नीचे से टेल एंडर्स को उठा के भेजा। और शादाब वो है बैट्समैन है, सर बैट्समैन है, उससे बेहतर तो था। आप उसको अगर
तो साइम को निकाल देते, साइम को नीचे खिला सर साइम को 6 नंबर पे खिला लेते ना। तो बैट्समैन शादाब खिलाना था। शादाब से तो अच्छा बॉलर है, और शादाब से तो अच्छा बॉलर है मेरे खुदाया। शादाब से अच्छा बॉलर है, उससे अच्छा फील्डर है, उससे अच्छा बैट्समैन है। आपने बैट्समैन डालना है तो आपने फखर को ऊपर खिलाना है तो शादाब को नीचे कर ले। आपने बैट्समैन खिलाना है तो वो ख्वाजा नाफे साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਬੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈजान। लेकिन भाईजान आप 240 भी कर लेते ना, 240 भी कर लेते, वो मारने आए थे आज। इन्हें लग रहा था कि इन्होंने बोर्ड ने सौदेबाजी की हुई है, आधी अवाम आज चिल थी, साडी गल हो गई है, साडी गल हो गई हुई है, मोहसिन साहब ने पैसे देते ने और कोई सीरीज नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ उनको ये कहा था कि सेमीफाइनल क्लबों में आने तब है जब हम आएंगे, और नहीं चाहिए उन्हें, वो उन्हें मिल गया, उन्हें एक सेमीफाइनल वैसे भी मिलना है। नहीं अब नहीं मिलना, अब खत्म। नहीं सर एक है ना, नहीं वो उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया सारा। अगर श्रीलंका नहीं पहुंचेगी, अगर श्रीलंका सर, पहुंच भी साढ़ा- जाती तो अब न्यूजीलैंड इंडिया शिफ्ट होगी, और वेस्ट इंडीज पहले वहां पे है, इंडिया भी वहीं पे है, साउथ अफ्रीका भी वहीं कलकत्ता पे में, है, इंग्लैंड भी है। कलकत्ता में है। अब जो दो हाँ, कलकत्ता में है। सेमीफाइनल अब ईडन गार्डन सर- कलकत्ता में और मुंबई के जो स्टेडियम है वहां पे। सर जी अगेन अ वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस। ये वो बात है, ये ना एक वो होती है कि आप नान की पार्टी रखें तो नान तोड़ दें, आप बकरा बनाएं तो बकरा तोड़ दे, आप हिरन शिकार करके लाएं तो हिरन तोड़ दे, तो अड्डी पार्टी सी ना कोई घाटा रह ही जाता है। मतलब गल्लां सुननियां ने तुसी, होता वही है कि टीम में वही 2-3 रहते हैं। मतलब इंग्लैंड के मैच के अंदर यू वर प्रीटी शॉर्ट ऑफ 550 स्कोर, आप उस दिन 200 बनाते तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता, ये मनहूस जो आज जीते होते हैं तो ये आराम से आप सेमीफाइनल में थे। ठीक है, और किसी की उम्मीद के ऊपर कि वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। ओए खुदा इंसान की अपनी एफर्ट देखता है, और जो अपनी एफर्ट है वो हमारी दिखाने के काबिल नहीं है। पूरे आज वो बंदा, एक बंदा साहबजादा फरहान, विराट कोहली द ग्रेट का 2014 का रिकॉर्ड पाश करके निकल गया। वाहिद प्लेयर है जिसने एक वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां मारी, 2 सेंचुरियां मार दी हैं, तकरीबन 400 के करीब स्कोर बना दिया सर। ठीक है, और एवर हाईएस्ट। और शायद मतलब क्रिकेट जितना चेंज हो रही है शायद जल्दी टूट जाए, लेकिन बात यह है कि उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा और उससे कम सी इनिंग्स में, उसके 7 में थी, इसकी 6 में हो गई। अगर 2 मैचेस और मिल जाते वो कहां से कहां चला जाता, बंदा 600 स्कोर बना जाता यार आपके लिए। लेकिन बाकी टीम क्या है, अब ये टीम पूरी पीसीबी, पूरी मैनेजमेंट, अपनी सिलेक्शन और कोच और ये स्टाफ सारा एक हाथ जोड़ के माफी मांगे फखर से, उसके साथ जो ज्यादती हुई, हाथ जोड़ के माफी मांगे इस प्लान से कि हमने आपको ये बॉस मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद आई वाज हाफ हार्टेड व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक अबाउट फखर। मुझे लगता था फखर खत्म हो गया है, फखर बीमार है जिस्मानी तौर पे। आपको पता है ये सिग्नल्स दिए हमें, ये दिए गए कि फखर बीमार है, फखर कोई एक ऐसी बीमारी है जो मसल्स की बीमारी है, वो खेल नहीं सकते। और यार वो बीमारी के साथ वो टुंडा तुम लोगों से अच्छा खेल गया भाई, उसको जो भी बीमारी है अल्लाह करके तुम सबको हो जाए, 200 पे स्ट्राइक, तुम सबको हो जाए, 11 के 11 को हो जाए वो बीमारी, तुम्हारे जो ए क्लास के प्लेयर हैं उनको हो जाए, तुम्हारे जितने भी खेलते हैं ना अंडर 19, अल्लाह करे ये फखर वाली बीमारी उनको लग जाए अगर इस तरह बीमारी से खेलते हैं। यार क्या बंदे ने खेला है, उसने बताया इंडिया वालों की उंगलियां ये ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन फिर वही हमें इकबाल के शहीद ने मार दिया, कभी हमें वो पेप्सी बॉय ने मरवा दिया। एक बॉलर के ऊपर रिलाय हम कर रहे थे, मुझे आज अफसोस हुआ है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन उसके अंदर भी पहली बॉल पे कैच छोड़ा है उस्मान ने, कीपर ने कैच छोड़ा है, वो कैच पकड़ा जाता तो मुराद कुछ और होता। आप उसने 2-3 वहां फील्डर ही नहीं थे, आज उसने अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, नो डाउट नहीं करवाई, लेकिन आपने उसे दिया क्या हुआ था, आपने 147 डिफेंड करने के लिए दिया हुआ था, जब ऊपर से अपना दोनों को स्कोर भी लगाया, अपने फास्ट बॉलर्स को स्कोर लगाया, लेकिन कुछ दूसरे से भी कुछ स्पोर्ट चाहिए होती है ना। अबरार एक अच्छा परफॉर्म कर गया जिसे हम कह रहे थे, क्या बात करें, लेकिन ये 6 कम से कम बंदे तो टीम में थे ही नहीं यार। सर मेरा तो दिल कर रहा है मैं कोई लीगल चला जाऊं, मतलब कोई बंदा हो जो मेरे साथ खड़ा हो और हम लीगल चले जाएं पीसीबी के, ये जो सैलरी का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर
कोई बात कर दे, कोई जाके कह दे कि ये 70 लाख रुपया कहाँ जा रहा है, इनको क्यों फेंका जा रहा है इसके, ये ऐसे कोई पहाड़ी बकरे जैसे हमें जो बंदे रखे हुए हैं जिनको सेंस ही नहीं है क्रिकेट की। अच्छा फिर आगे से क्या कहेंगे, वो बटलर भी तो नहीं चल रहा, बटलर भी तो 2 पे आउट हो रहा है, और भाई उनके जवाब दें हम, उनकी इकोनॉमीज देखो, उनके सेमीफाइनल खेल रहे हैं वो अगले, और अगले हो सकता है फाइनल खेलें, लेकिन जब आप आधी टीम के साथ खेल रहे हो, आधी से भी कम टीम के साथ, तो हम क्योंकि जज्बाती हैं, हम पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, हम हमारे अंदर मैं ये अपनाली भाई गवाह है कि मैं कह रहा था कि हम पहुंचेंगे भाई, मैं ये किसी क्रिकेटिंग पे नहीं एनालिसिस कर रहा था, मेरा दिल कह रहा था, मैं चाहता था ये पहुंचे, मेरे से ये कहा ही नहीं जाता कि हम बाहर हो जाएंगे, कहा ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वही बात कि मुझे गलत साबित किया कि हम मोहब्बत करके इनसे गलत करते हैं, हम इसको पसंद करके इनको गलत करते हैं, हम इनको बैक करके फिर गलत सर मोहब्बत से ना अगली स्टेज में जो होता है ना वो करना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ ये मोहब्बत शोहब्बत से निकल आए, अगली स्टेज पे आ जाए, इनके साथ सिर्फ वो बनता है और बड़े खुश रहेंगे ये। आप ये देखिएगा जहां डंडा चलता है ना, जहां डंडा चला है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस सड़क के ऊपर, जिस इदारे के अंदर, वो सही है। जो बंदा आए इनको जाके गले लगाता है, इनको मिलता है, इनको कहते हैं कि जैसे बंदे को साहबजादा ने ऐसे किया था, जो दिल करता है कर मैं पीछे खड़ा हूं, उस बंदे को कहां इन्होंने क्या उसकी इज्जत छोड़ दिया, क्या उसका तबे देखो। साहबजादा फरहान ना एक, मैं समझता हूँ कि एक रेयर केस है, एक रेयर फिनोमिना है, एक प्रोडिजी है, ठीक है। वो बंदा ना, उस बंदे का वो एक गुस्सा है जो वो फील्ड के अंदर निकालता है, और तुम बाकी क्या हो, टट पूंछिए। एक ओपनर 100 मार रहा है, दूसरा ओपनर 84 मार रहा है, 184 2 प्लेयर मार रहे हैं पीछे, क्या भाई वहां पे तो आपको खा जाना चाहिए था, 300 लगा देना चाहिए था सर। ये इंटेंट का चूना बेचने वाले जो है ना, इस सारे इनको पता है कल को पीएसएल शुरू हो जाना है, हमने ये जाना है, कौन ऐसी है अगले दिन नहीं। सर मेरा बड़ा दिल करता है मैं लोगों को ना देखें पीएसएल, फारिग करा दें, छोड़ दें, लेकिन अब पीएसएल मारेंगे छक्के, मारेंगे जनाब अली को, हला हो गया, हम ट्रॉफी उठा रहे हैं, शाहीन अफरीदी कप्तान है, शदाब कप्तान है, सलमान आगा कप्तान है, मोहम्मद अल-जमान कप्तान है। अब ये जनाब अली ऐसे स्टार बन के आएंगे और फिर हमारे 1 साल अगला फिर हमें चुना लगाएंगे और हमें ऐसे भेजेंगे। जिस तरह लवर्स का एक फेसबुक अकाउंट होता है ना, मुझे लगता है कोई हेटर्स का एक बना देना चाहिए, जो इनकी औकातें रोजाना लोगों के साथ शेयर करे कि भाई ये शादाब की औकात ये है, ठीक है जी, ये आपके सलमान अली आगा साहब की औकात है। यार उस बंदे ने क्या किया है वैसे आज वो क्या 2 बैट पकड़ के लगा रहा है, अपनी कलाई की एक्सरसाइज करते हैं कि जैसे आते ही उसने 300 छक्के मार देने हैं। ना मारे छक्के यार, आपने चौके भी होते हैं, डबले भी होते हैं, आपने एक आपको स्टार मिला, आप वहां से लेके चल रहे हैं, आप उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो उन्होंने दोनों बेचारों ने किया है लाला करके, आप उस सारे का बेड़ा गर्क करते हैं। अब इस हार के बाद मुझे बताया, ये जो फखर की नहीं थी और साहबजादा फरहान की नहीं थी, आज इसका कोई आपने छोड़ा है इनका? अगर यही फतह होती और यही आप सेमीफाइनल होते कि ये 2 इनिंग्स यादगार क्रिकेट हिस्ट्री में, आप जैसे कमेंटेटर कह रहे थे कि ये आज क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन इनिंग्स खेली गई, लेकिन सर सलमान अली आगा बॉल क्यों नहीं पकड़ता, मतलब बॉल क्यों नहीं पकड़ता, मतलब वो जब उसे कहीं लगता है कि डिप आ रही है, शादाब नहीं ओवर करवा सकता, नहीं हो रहा उससे, या उस्मान नहीं चल रहा, इंडिया के खिलाफ उसने पहला ओवर वो करवाया था, तो उसके बाद क्या करना है? अभिषेक शर्मा को आउट, और सर तो वो एक के बाद कहां गया, 0 पे आउट किया। यार मेरे ख्याल में अब मेरे जाने का टाइम आ गया, आप एंजॉय करें, पाकिस्तान आ रही है वतन वापस, जब जंग खत्म होगी। अच्छा उस गाने का क्या करना है, जवाब पे मेरे का, तुम जीतो यार, तुमसे प्यार है, बुखार है, वो तो कमल का डिलीट होना चाहिए यार जगह। मेरे ख्याल में इन सबको जवाब साहब की पार्टी ज्वाइन करवाएं, और ठीक है, ये उसी में फिट होंगे। अक्षय में तस्वीर लगवाए यार अब तो कसम से मजाक करने को भी दिल नहीं कर रहा, कोई मतलब पीछे बचा ही नहीं है ना। भाई मुझे लग रहा था कि यार अगर चलो कोई नहीं, मुझे बताएं, आप तो निकाल के बैठे हुए थे, मैं निकाल के बैठा, तो मैं तो अंदर करके बैठा हुआ था, मैं तुमको कह रहा था सेमीफाइनल खेलेंगे, मेरी क्या उस वक्त क्या सूरत हाल होगी कि मैं आज मतलब जब ये
इनिंग्स ओपनर हमारी पार्टनरशिप लगी तो मैं यहाँ पे था सर ये मेरा कहा साथ कर दिया ना। सर अब जो कमी रह गई है ना, एक इस मुल्क के अंदर एक कमी होनी चाहिए, उस्मान खान का एक मुजस्मा होना चाहिए, शादाब खान का एक मुजस्मा होना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी साहब का एक मुजस्मा होना चाहिए, और वो होने चाहिए चौक के अंदर मुजस्मा। हाँ, और सबको पता हो कि वो आपके जो है ना एल्डन WMC की तरफ से हैं या वासा की तरफ से हैं, ताकि पता हो कि कचरा कहाँ पे फेंक रहे हैं, क्योंकि अभी तो सारा टीम के अंदर फेंका हुआ है। अब टीम के जब ये आइकॉन्स हम जगह जगह लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि कूड़ा कहाँ फेंक रहा है। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, इजाजत दें। बाकी वर्ल्ड कप तो चलता रहेगा, हम दोबारा हाजिर होना हमारी मजबूरी है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें क्रिकेट को फॉलो करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। हम कोई शौक से ना भी देखना चाहें तो मजबूरी में देखना पड़ता है। आप लोगों ने देखना है देखें, नहीं देखना ना देखें। अल्लाह हाफ़िज़। सर बड़ा ही बुरा एक तो यहाँ तो खेली ना वैसा, एक तो मीर बना के फिर